हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन नंबर 8 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया क्या है, इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड। टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया गया है और एस्टर का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया है। टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन क्या है उसका 0.55। टाइम क्या है 30 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन क्या है 0.31 है। टाइम क्या है 60 है तो 0.17 है। टाइम 90 है तो कंसंट्रेशन 0.085 है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड। मतलब 30 और 60 के बीच का क्या करना है, हमको एवरेज रेट को कैलकुलेट करना है। जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो जब भी हम यहाँ रेट निकालेंगे, किसका निकालेंगे, रिएक्टेंट का निकालेंगे। तो जानते हैं जब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जिसके लिए किस साइन का यूज करते हैं, निगेटिव। चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। तो एवरेज रेट अगर निकालना है तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट का होता है तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो निगेटिव साइन का यूज करेंगे। और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डेल्टा टी, अगर कंसंट्रेशन क्या हो, सी हो तब। लेकिन यहाँ हमारा कंसंट्रेशन दिया गया है। टाइम देखिए जो डेल्टा टी हमको दिया है किसके किसके बीच में, 30 और 60। 30 ये है और 60 ये है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा एवरेज रेट होगा माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, क्योंकि ये डिफरेंस होता है। C2 का मतलब अगर दो के बीच का डिफरेंस दिया तो C2 का मतलब फाइनल वाला होगा। तो 30 और 60, और 60 पे कंसंट्रेशन क्या है 0.17 है और 30 पर क्या है 0.31 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। C2 की वैल्यू क्या होगा, फाइनल वाला मतलब 60 वाला 0.17 और माइनस 0.31 बाई T2 क्या है 60 सेकेंड है और T1 क्या है 30 है। इसी को अब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इसको पहले माइनस करिए। माइनस करने पर क्या आएगा, एवरेज रेट, ये माइनस होगा, माइनस आएगा 0.14 बाई 30 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा 0.14 बाई 30। 30 है तो इसका मतलब पहले जीरो से क्या करेंगे, जीरो का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.014 बाई 3। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करिए 0.00466 मीन्स 7 कर लेंगे। तो एवरेज रेट हमारा क्या हो जाएगा 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आएगा पहले का, जो हमको एवरेज रेट निकालना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरा इसका देखते हैं क्या होगा। सेकंड क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्योंकि सूडो क्यों कहते हैं, सूडो इसलिए कहते हैं कि जो हमारा एस्टर है, एस्टर का फार्मूला क्या होता है, जिसे हम एथिल एसीटेट लेते हैं, COO C2H5 प्लस H2 हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये कन्वर्ट होगा किसमें, CH3COOH और प्लस C2H5OH। तो यहाँ देख रहे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका जो कंसंट्रेशन का पावर क्या होता है 0 होता है, तो कंसंट्रेशन का पावर 1 मिलता है। तो देखने में तो ये सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट का K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 होता है कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी पर क्या होता है A माइनस एक्स मान लेते हैं। क्लियर। ए क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और ये टाइम टी पर क्या है बचा हुआ कंसंट्रेशन है। जैसे हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन ए का पावर क्या होता है, मतलब A0 होता है, कंसंट्रेशन A0 होता है बाई ए होता है। ठीक। तो यहाँ हम क्या लिए हैं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ए होता है और टाइम टी पर कंसंट्रेशन क्या है A माइनस एक्स। A माइनस एक्स क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व। अब यहाँ हमको रेट देख रहे हैं कि अलग अलग मिलेगा, क्यों,
अब यहाँ देख रहे हैं इसका रेट, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा तो यही है, जो ए की वैल्यू दिया गया है कितना 0.55 दिया गया है। क्लियर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको क्या बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, इनिशियल का मतलब टाइम जीरो पर कितना कंसंट्रेशन है 0.55 है। तो जब 30 सेकंड लगे तो कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा उसका, या 60 पर कंसंट्रेशन इतना होगा, 90 पर इतना होगा। तो मतलब सबके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा अलग अलग आएगा, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमको ओवरऑल मिल जाएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। व्हेन टाइम क्या हो जब 30 सेकंड हो। ठीक, जब 30 सेकंड होगा इनिशियल हमारा यही रहेगा, लेकिन उसका बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या है जो हमारा रिड्यूस होके बचा हुआ है 0.31 है। इसका मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिला है 0.31। क्लियर, तो चलिए फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूले में क्या मिलेगा, पहला रेट कांस्टेंट K1 मान लेते। K1 इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, बेस 10 होता है यहाँ। तो K1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टाइम कितना है 30 सेकेंड है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 और ए माइनस एक्स कितना है ये 0.31। अब इसी को सॉल्व करना है, ये हमारा K1 का होगा वैल्यू 2.303 बाई 30 लॉग, देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है सेम पोजीशन है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 55/31। या इसको लिख सकते हैं K1 इक्वल टू 2.303 बाई 30 लॉग, ये m बाई n का फार्मूला है तो लिख सकते हैं इसको लॉग 55 माइनस लॉग 31। क्लियर, अब यहाँ इसी लॉग की वैल्यू निकालना है। तो लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो लॉग की वैल्यू याद रखिए, अब 55 का तो कोई याद नहीं कर पाएगा, 38 तो अप्रॉक्स हम वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो याद कर ले कि log 55 का ये होता है, या तो कोई अप्रॉक्स वैल्यू हम कैलकुलेट करें। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, पहले log 55 का निकालते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं log का क्वेश्चन। 55 बेस 10 होता ही है, हम इसको लिख सकते हैं log 55 को लिख सकते हैं 11 इंटू 5, 11 इंटू 5। क्लियर, अब ये है log m इंटू n, तो क्या होगा ये log 11 प्लस log 5। अब log 11 जो है ये किसके नियर अबाउट है, ये 10 के है ना, 10 के है ये, क्योंकि log 11 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, लेकिन हमको कुछ वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे log 2 की वैल्यू, किसकी log 2 की 0.3010, log 3 की वैल्यू पता होना चाहिए 0.4771 और log 10 की वैल्यू पता होना चाहिए, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। इतना वैल्यू अगर याद है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो log 11, अब इसको देखो log कितना है ये 5 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, 10/2 ये मिलेगा log 11 प्लस log m/n है तो log 10 माइनस log 2। अब देखो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे क्योंकि 11 तो पता नहीं है, तो यहाँ पर 11 को हम क्या अप्रॉक्स मिलेगा 10 मान सकते हैं कि नहीं, 11 को 10 मान सकते हैं ना, तो जो वैल्यू आएगा थोड़ा 10 से ज्यादा, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको 1 रख दीजिए, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, प्लस log 10 की वैल्यू 1 और माइनस 0.3010, तो हमारा मिलेगा ये 1 होगा 2 माइनस 0.3010। अब ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको log 55 अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1.6990, यही तो आया 1.6990। तो यहाँ पर हम log 11 था तो कम वैल्यू लिए थे, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लेंगे, जो वैल्यू आएगा देखो 1.69, तो इसको 1.7 ले लीजिए, 1.7। तो log 55 की वैल्यू क्या आएगा 1.7। तो यहाँ हम लिख लेंगे log
55 की वैल्यू 1.7 अप्रॉक्स आएगा। क्लियर? तो इसको या तो ऐसे सॉल्व करके निकाल लीजिए अप्रॉक्स करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन याद करना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे किसका वैल्यू निकालना है? log 31 का, log 31 का। चलिए इसको कैसे देखते हैं, निकालते हैं। चलिए log 31 का निकालते हैं। log 31, देखिए log 31 किसके अप्रॉक्स से, देखिए अप्रॉक्स ही वैल्यू निकाल सकते हैं। 31 का हम याद नहीं कर सकते, अगर पेपर में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो न्यूमेरिकल हमारा फंस जाएगा, सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो log 31 मीन्स क्या मान सकते हैं, इसको log 30 मान सकते हैं कि नहीं, अप्रॉक्स इसको क्या मान सकते हैं, log 30 ले लीजिए। अब log 30 हम निकाल सकते हैं, तो log 30 क्या होगा, log 3 इंटू 10, ये तो होगा। तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log 3 प्लस log 10। तो बताए थे log 3 की वैल्यू याद होना चाहिए 0.4771 और प्लस log 10 का 1 हो जाएगा 1.4771। ठीक, तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि ये 31 था, ये 1.47 आया है, तो log 31 का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1.4, देखिए 47 है तो 49 ले लीजिए, अप्रॉक्स से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। क्लियर? तो ये 31 का हो गया, तो 30 log, यहाँ देखिए log 31 का वैल्यू क्या आ गया 1.49, बेस 10 होता ही है। क्लियर? तो हमको लग रहा है कि ये निकालना आप लोगों को आ गया होगा कि log वाले, अगर log कोई भी दिया गया तो हम इजीली उसको निकाल से अप्रॉक्स मान के निकाल लीजिए, याद है तो ठीक है, नहीं तो अप्रॉक्स मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे, K1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2.303 बाई 30 और log 55 की वैल्यू कितना है 1.7 माइनस log 31 कितना है 1.449 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। क्लियर? 1.5, तो K1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 30 इंटू, इसको माइनस करेंगे आएगा 0.2 और इसको सॉल्व करिए। K1 इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.0192 इंटू, इतना आएगा 0.0192। क्लियर? तो हमारा K1 हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते 1.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा रेट कांस्टेंट आ गया, टाइम कितने पर 30 सेकेंड पर। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना, 60 पर एक बार 90, फिर उसका एवरेज निकाल लेना है। क्लियर? इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। क्लियर हुआ ना? तो log का वैल्यू कैसे निकालना है देख रहे हैं, कितने आसानी से हम वहां पर उसको कैलकुलेट कर लिए, इजी वे में इजीली निकाल सकते। बस 3 वैल्यू याद रखिए, log 2, log 3 एंड log 10। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, चलिए अरेंज करते हैं इसको। अब K2 निकालना है, K2 कैसे सॉल्व करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। और जो हमारा 60 पे रिड्यूस कंसंट्रेशन है A माइनस 0.17 है, 0.17। अब यहाँ हम K2 निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं K1 तो कैलकुलेट कर लिए, K2 क्या आएगा 2.303 बाई T log A अपान A माइनस x। वैल्यू को पुट करिए, K2 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 60 log
ए कितना है हमारा 0.55 और 0.17। अब इसको सॉल्व करना है तो K2 इक्वल टू मिलेगा हमारा 2.303/60 2.303/60 लॉग। देखिए यहाँ जो डेसिमल है सेम पोजीशन, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 55/17। तो इसको हम लिख सकते हैं K2 इक्वल टू 2.303/60 और log 55 माइनस log 17। क्लियर। और log 55 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं 1.7 और log 17, चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं। इसको देखो कैसे निकालते हैं। log 17 ये किसके अप्रॉक्स है, इसको हम log क्या मान सकते हैं 20, इसी के तो अप्रॉक्स है। तो हो जाएगा हमारा log 20 की वैल्यू अगर निकालना हो लिख सकते हैं log 2 गुणे 10, क्यों, और मिलेगा log 2 प्लस log 10 और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 और log 10 की वैल्यू 1 है 1.3010 हो जाएगा। लेकिन ये log 20 की वैल्यू है, ठीक है, log 20 की वैल्यू है। तो थोड़ा सा अब देखो 17 है ना, 20 से कम है तो वैल्यू थोड़ा 30 है ना, थोड़ा कम कर लो। तो इसको हम log 17 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो इसको 1.23 थोड़ा सा कम कर लीजिए भाई, यहाँ 3 पॉइंट कम है तो थोड़ा 20 से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे 1.23, ये log 17 की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करिए, क्या होगा वैल्यू पुट करने पर। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आ गया log 17 की वैल्यू 1.23। तो यहाँ हम चेंज कर लेंगे log 17 की वैल्यू 1.23 पुट करिए। K2 इक्वल टू मिलेगा ये 2.303/60 log 55 माइनस log 17। तो वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 2.303/60 log 55 1.7, वैसे निकालेंगे तो 1.74 तक आएगा ये 1.74 माइनस, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाले हैं तो इसका मतलब 1.23। इसी को सॉल्व कर लीजिए 2.303/60 और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ 0.51। क्लियर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो K2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये 0.0196 0.0196 या लिख सकते हैं 1.96 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ये हमारा K2 आ जाएगा एट टाइम 60 सेकेंड पर। क्लियर। इसके बाद 90 डिग्री पर हम कैलकुलेट करते हैं, इसके शॉर्ट लीजिए 90 डिग्री देखते हैं। टाइम क्या होगा हमारा, टाइम होगा 90 सेकेंड। अब टाइम किस पर निकालना है, तो टाइम दिया है टी की वैल्यू व्हेन टाइम कितना दिया है 90 सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ K3 निकलेगा क्योंकि तीसरा हम निकाल रहे हैं रेट कांस्टेंट, तो 2.303/t log a/a-x। तो यहाँ a-x की वैल्यू क्या मिलेगा, कितना 0.085। क्लियर। वैल्यू को पुट करेंगे K3 मिलेगा 2.303 क्या होगा ये 90 log 0.5 और 0.085 इसको सॉल्व करेंगे आगे। K3 मिलेगा 2.303/90 और log हो जाएगा ये log 55/8.5। तो यहाँ देख रहे तीसरे डिजिट पर है, यहाँ 2 पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 हटेगा तो यहाँ पर आएगा 8.5। इसको लिख सकते हैं K3 2.303/90 log 55 माइनस log 8.5। क्लियर। और log 55 की वैल्यू पता है, 8.5 का नहीं पता। चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो log
8.5 की वैल्यू क्या होगा, इसको अप्रॉक्स हम क्या मान सकते हैं, अप्रॉक्स इसको log 10 मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। और जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, बट अगर हम log 8.5 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, कम आएगा नहीं आएगा, 1 से कम होना चाहिए। कम का मतलब 0.9 के आसपास, या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, 92 ले लीजिए, 0.92, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, log 8.5 की। क्लियर, देखिए कितना इजी है ये निकालना log की वैल्यू। K3 2.303 बाई 90 और log 55 पहले निकाल चुके हैं 1.74, यहाँ 4 भी आ सकता, अप्रॉक्सीमेटली आएगा, और माइनस 0.92। जब वैल्यू पुट करेंगे तो log क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा, K3 इक्वल टू 2.303 बाई 90, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ तो 2 मिलेगा, 4 में से 2 गया, यहाँ हो गया 17, यहाँ मिलेगा 8, 0.82। क्लियर, और इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, गुणा भाग करिए, 0.0207, 0.0207, या इसको हम लिख सकते हैं 2.07 और 10⁻², सेकेंड इनवर्स, ये हमारा आ जाएगा K3 रेट कांस्टेंट 3। लेकिन यहाँ तो हमको अलग अलग कहा नहीं है, कह रहा कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो ओवरऑल मिल जाएगा। इसके शॉर्ट लीजिए, ओवरऑल निकालिए। चलिए ओवरऑल निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या मिलेगा, K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, क्योंकि एवरेज है तो जितने टर्म होते बाई उतने डिवाइड कर देते हैं। K1 की वैल्यू क्या आया था 1.92 और 10⁻² और प्लस 1.96 इंटू 10⁻² इंटू प्लस होगा प्लस 2.07 इंटू 10⁻² बाई 3। क्लियर, अभी देख रहे हैं 10⁻² सब में क्या है, कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा, 1.92 और प्लस 1.96 प्लस 2.07 बाई 3 और इंटू और 10⁻²। इसको जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या आएगा, 1.98 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।